चमत्कारी दीपक और लालची व्यापारी। बहुत पुरानी बात है। पूर्व दिशा की ओर एक हरा भरा गांव बसा था, जिसका नाम था चंद्रपुर। ये गांव किसी परी कथा की तरह सुंदर था। चारों ओर खेतों की हरियाली, कच्चे पक्के रास्तों पर चलते बैलगाड़े, आम के पेड़ों पर झूलती झूलनियां और गांव की गलियों में खेलते बच्चे, ये सब मिलकर इस गांव को किसी स्वप्न लोक जैसा बनाते थे। चंद्रपुर में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था, जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ का चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें धसी हुई, लेकिन उसमें सच्चाई की चमक अब भी बरकरार थी। उसके सर के बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और उसके हाथ हमेशा लकड़ी की खुशबू से महकते रहते थे। वो अपने घर के आंगन में बैठकर लकड़ी के सुंदर बेहतरीन खिलौने और बर्तन बनाता। गांव के बच्चे उसके बनाए खिलौनों को देखकर खुशी से उछल पड़ते थे। रघुनाथ के पास दौलत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो गरीबों की मदद करता, बच्चों को मुफ्त में खिलौने दे देता और गांव में किसी का भी दुख बांटने में कभी पीछे नहीं हटता। उसके घर की मिट्टी की दीवारों पर गोबर से लिपाई हुई थी और दरवाजे पर लाल रंग के हाथों के छापे थे, जो उसकी पत्नी के लगवाए हुए थे। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वो बहुत ही मृदुभाषिणी और मेहनती महिला थी। वो हर सुबह तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाकर घर में सुख शांति की प्रार्थना करती। गांव में एक व्यापारी भी रहता था, जिसका नाम था भोलानाथ। भोलानाथ बहुत धनी था। उसके पास कई ऊंट, बैल और सोने चांदी के बर्तन थे। उसके घर के आंगन में संगमरमर की फर्श थी और दीवारों पर कीमती कालीन टंगे हुए थे। लेकिन जितना धन उसके पास था, उतना ही घमंड भी। वो गरीबों को तुच्छ समझता और दूसरों की मदद करना तो दूर, अपने नौकरों को भी अपमानित करता। भोलानाथ को हमेशा और अधिक धन की चाह रहती थी। एक दिन रघुनाथ जंगल में लकड़ियां काटने गया। वो अपने हाथ में पुरानी कुल्हाड़ी लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। जंगल घना था। सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन तक पहुंच रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। अचानक उसकी नज़र एक चमकीली चीज पर पड़ी, जो झाड़ियों के बीच से झलक रही थी। उसने झुककर देखा तो पाया कि वहां एक प्राचीन पीतल का दीपक पड़ा था, जिस पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी। दीपक धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। रघुनाथ ने दीपक को उठाया और अपने कुर्ते के पल्ले से साफ करने लगा। जैसे ही उसने दीपक को रगड़ा, अचानक वहां से धुएं का गुबार निकलने लगा। रघुनाथ घबरा गया और पीछे हट गया। देखते ही देखते वो धुआं आकार लेकर विशालकाय दीपक का जिन बन गया। जिन का रंग गहरा नीला था, आंखें लाल लाल चमक रही थी और उसकी लंबी चोटी उसके कंधों तक लटक रही थी। जिन ने गरजती आवाज में कहा, हे दयालु वृद्ध, मैं इस दीपक का जिन हूँ। तूने मुझे आजाद किया है। मांग, तुझे क्या चाहिए? रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस लकड़ियां काटने आया था। जिन मुस्कुराया और बोला, तेरी ईमानदारी और संतोष ने मुझे प्रसन्न कर दिया, लेकिन नियम के अनुसार मुझे तुझे 3 वरदान देने ही पड़ेंगे। बता, क्या चाहता है? रघुनाथ सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, यदि तू मुझे वरदान ही देना चाहता है, तो पहला वरदान ये दे कि मेरे गांव चंद्रपुर में कभी अकाल ना पड़े। दूसरा वरदान दे कि मेरे गांव के लोग सदा मिलजुल कर रहें। और तीसरा वरदान दे कि मेरी पत्नी और बेटा सदा स्वस्थ रहें। जिन ने अपने विशाल हाथ आकाश की ओर उठाए और बोला, तथास्तु। फिर वो मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। रघुनाथ ने दीपक को वहीं छोड़ दिया और अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सुशीला को सारी बात बताई। सुशीला ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने घर के आंगन में दीप जलाकर प्रार्थना की। समय बीतता गया। जिनके वरदान से चंद्रपुर में खूब खुशहाली आई। खेतों में फसलें लहलहाईं, गांव के लोग आपस में और भी प्रेम से रहने लगे। रघुनाथ का बेटा भी स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। इधर सेठ भोलानाथ के कानों में ये बात पहुंच गई कि रघुनाथ को कोई चमत्कारी दीपक मिला था। उसके मन में लालच जाग उठा। वो रात के समय रघुनाथ के घर पहुंचा और उससे बोला, ओ रघुनाथ, मुझे सुना है कि तू जंगल में कोई अद्भुत दीपक ले आया है। क्यों न वो दीपक मुझे दे दे, मैं इसके बदले में सोने की मुद्राएं दूंगा। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, वो दीपक अब मेरे पास नहीं, वो तो मैंने जंगल में ही छोड़ दिया था। और वैसे भी मुझे उस दीपक से कोई धन दौलत नहीं चाहिए थी। भोलानाथ ने सोचा कि बूढ़ा झूठ बोल रहा है। उसने अगले ही दिन अपने नौकरों को बुलाया और कहा, जाओ, उस जंगल में जाओ और वो दीपक ढूंढकर मेरे पास लाओ।
कई दिनों की खोजबीन के बाद भोलानाथ के नौकरों को वही दीपक झाड़ियों में मिल गया। वे दीपक से भरे थैले को लेकर सेठ के पास पहुंचे। भोलानाथ ने दीपक को अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसे रगड़ा, उसी तरह धुएं का गुबार निकलने लगा और वही जिन प्रकट हो गया। जिन ने गरजते हुए कहा, कहो लालची मनुष्य, तुझे क्या चाहिए? भोलानाथ की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने कहा, मुझे अथाह सोना चाहिए, इतने कि मेरे महल सोने से भर जाएं। मुझे व्यापार में इतना लाभ चाहिए कि पूरी दुनिया मेरा नाम जाने। और हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरे पास सारे गांव की जमीनें भी आ जाएं। जिन ने अपनी भौहें तान ली और धीरे से बोला, तथास्तु। कुछ ही पलों में भोलानाथ के घर सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात और कीमती सामान के ढेर लग गए। वो खुश होकर ठहाका लगाया और अपनी छाती ठोकने लगा। लेकिन अगले ही पल अजीब सी बातें होने लगीं। उसके महल के खंभे टूटने लगे, दरारें पड़ने लगीं और देखते ही देखते उसका पूरा महल जमीन में धंसने लगा। सारे हीरे और सोना उसकी आंखों के सामने मिट्टी में समा गया। भोलानाथ डर के मारे चिल्लाया, ठहरो, ये क्या कर रहे हो जिन? जिन ने ठंडी आवाज में कहा, तेरे लालच ने तुझे बर्बाद कर दिया। तूने जो मांगा वो तुझे मिला, लेकिन तेरा अहंकार तुझे ले डूबा। अच्छे कर्म और संतोष ही असली धन है। फिर जिन ओझल हो गया। भोलानाथ वहां मिट्टी में गिरा पड़ा था। उसके कपड़े मैले हो गए, सिर से पगड़ी उतर गई और चेहरा भय से पीला पड़ गया। किसी तरह वो उठकर गांव पहुंचा और सबसे माफी मांगने लगा। उसने रघुनाथ के घर जाकर उसके चरण छुए और कहा, भाई रघुनाथ, मैं समझ गया कि लालच का फल हमेशा विनाश होता है। अब मैं भी तुम्हारे जैसा बनकर ईमानदारी से जीवन बिताऊंगा। रघुनाथ ने उसे उठाया और कहा, सेठ जी, देर आए दुरुस्त आए। चलिए अब गांव के लिए। उस दिन से भोलानाथ बदल गया। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू कर दी और गांव वालों के साथ बैठकर खाने लगा। गांव फिर से खुशहाल हो गया। जिन भी आकाश से ये देख मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। सीख: इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच और घमंड हमेशा बर्बादी की ओर ले जाते हैं। सच्ची खुशी अच्छे कर्मों, संतोष और ईमानदारी में ही है। जीवन में यदि हम मिलजुल कर रहें और दूसरों की सहायता करें तो सुख हमारे द्वार अपने आप आ जाएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।